गुड आफ्टरनून क्लास। मैं राज थपलियाल व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले आपका लोअर पीसीएस का पेपर हुआ और लोअर पीसीएस में आप लोगों ने देखा कि समभावी जो पेपर था वो आपका प्री 150 मार्क का था और 150 मार्क्स में सभी लोग यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मेरिट कितनी जाएगी। कई बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर मेरिट का क्या रहेगा। तो अप्रोक्स जब सभी लोगों ने हम सब लोगों ने इस बात पे सोचा, इस बात का विश्लेषण किया, तो अंततः तो हम इसी बात पे पहुंचे कि मेरिट जो रहेगी वो मेरिट रहेगी आपकी। हाँ, अगर मैं बात करूं जर्नल की तो 90 अब ही रहेगी वैसे, और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो आप ये मान के चलो 88 और 90 के बीच में रहने की संभावना है। अपितु इससे ऊपर ही रहेगी और आपकी जर्नल कैटेगरी की 90 अब रहेगी। उसके बाद काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है कि सर ठीक है, हमारा सर हो रहा है, किसी कोई 100 अप है, कोई कुछ है, किसी के 102 नंबर हो रहे हैं, किसी के 107 हो रहे हैं। अभी यही कयास है, ठीक है। तो सर की सबका यही मानना है कि सर आगे का हम क्या करें, हमारा तो हो रहा है प्री, तो आगे सर आप ये नहीं बताए कि अब आगे क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो इसके लिए बच्चों के बार बार हमें कॉल आ रहे हैं। तो सर आप मेंस के सब्जेक्ट जो आपका मेंस है लोअर पीसीएस का, उसमें उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या बनेगा, उस संबंधित फोन आ रहे हैं कि सर आप समझा दीजिए पिछला पेपर कैसा रहा, उत्तराखंड के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है। तो आज बेसिकली हम अपने YouTube चैनल में, व्यास आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल में उसी बात को लेकर हम इस बात को लेके आए कि भैया पिछला जो पेपर बना था 2010 का पेपर, उसके बाद 2010 में पहला पेपर हुआ था प्री का, उसके बाद 16 में हुआ था 2016 में। इन दोनों पेपरों को देखेंगे और इनमें हम बात करेंगे भैया इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और उनका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत देखेंगे भैया कैसे इसका मेंस लिखना होता है और कैसे इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया उत्तराखंड का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका 50 से 60 नंबर का। 200 में से 50-60 नंबर का वेटेज रहने वाला है आपका उत्तराखंड का। तो बेसिकली देखेंगे कौन सा वेटेज है, क्या है। तो जैसे मैं बात करता हूं 2010 के पेपर की, जैसे मैं बात करता हूं 2010 के पेपर की, तो आइए देखते हैं। इसमें 2010 के पेपर में सर्वप्रथम देख लो यहां पर, सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा 2010 के पेपर में, हम देख लेंगे आप लोग, वो हम बात करेंगे ठीक है, भी बताते हैं आपको। हम बात करेंगे 2010 के पेपर की, तो यह रहेगा हमारा 2010 वाला। जो रहने वाला है वो है हमारा देखेंगे। तो जो 2010 का पेपर था हम उसकी बात करने वाले थे आपके सामने। तो जो 16 का पेपर है, खैर इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में। 16 का पेपर अभी देखेंगे, पहले 2010 का देख लेते हैं पेपर। पहले 2010 का देख लेते हैं, फिर हम 16 की बात तब करेंगे। पहले हम 2010 के पेपर की बात कर लेते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे 2010 के पेपर की। 16 का फिर खुल गया, एक सेकंड, क्या रहा है। ये खुल चुका है आपका 2010 का पेपर। तो जितने भी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर 2010 का जो मेंस रहा है वो कैसा रहा है, उसमें देखेंगे, हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं वही आपको बता देना चाहूंगा कि ये तो देख रहे हैं आप लोग 2010 के पेपर में, ये तो आपका जीएस चल रहा है अभी, लेकिन उत्तराखंड का वेटेज मैं आपको दिखा दूं कि उत्तराखंड में 2010 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने नंबर के थे और कितने शब्दों के थे, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, देखेंगे आप लोग। 14वां क्वेश्चन देख लेंगे। आपके सामने मैं 14वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखेंगे। ये उत्तराखंड संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थलों का महत्व, यानी कि प्रत्येक शब्द सीमा होगी 25 नंबर की। कितनी? 25 शब्दों की होगी, नंबर की नहीं, 25 शब्दों की होगी। और 25 शब्दों में से आपका जो ये 4 क्वेश्चन है आपका थल केदार, विभांडेश्वर, हर की दून और दुगड्डा,
ये है आपका 10 नंबर का। यानी कि आप देखना पूरे पेपर में आपके 50 से 60 नंबर के बीच का जो मिलेगा बेटे, जो उत्तराखंड का मिलेगा। तो यानी कि हमने 25 शब्दों में लिखना है आपका हर की दून क्षेत्र हुआ, थल केदार हुआ, विभांडेश्वर हुआ, दुगड्डा हुआ, ठीक है। जैसे 25 शब्द आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो देख लो आप कैसे। जैसे अगर सपोज दैट अगर इसमें हम लिखेंगे हर की दून के बारे में कि हर की दून क्या है, तो भैया आपको पता है हर की दून, जो हर की दून है आपका, ये आपका उत्तरकाशी में एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। क्या है ये? पर्यटन स्थल है, ठीक है। आपको शब्दों में 25 शब्दों में आपको इस तरह से मेंस लिखना है कि 25 शब्दों के अंतर्गत सब कुछ आए, कुछ छूटे ना उस क्षेत्र का। तो यानी कि ज्यादा हमने डिस्क्राइब ना करके उसको कम शब्दों में समेटना है, और वही हमारा मेंस है। जैसे हरकीदून में अगर थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं तो भैया हरकीदून को आपने बता दिया कि उत्तरकाशी का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अपने आप में बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। दूसरा भैया इसकी मुख्य विशेषता ये कि यहां पर हरकीदून में आपकी रूपीन नदी एक और आपकी सुपीन नदी, ठीक है। रूपीन और सुपीन नदी, ये दो नदियां यहां पर बहती है हरकीदून क्षेत्र में, रूपीन और सुपीन नदी, और दोनों का संगम कहां बनता है? दोनों जब आपस में मिलती है तो ये टॉन्स नदी बनती है। कौन सी बनती है? टॉन्स नदी बनती है। तो यानी कि 25 शब्द आपके एज इट इज हो गए हैं। एक तो आपने लिखना है कि यह क्षेत्र उत्तरकाशी में स्थित है, 3-4 शब्द 5 शब्द इसमें हो गए। दूसरा, यह पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, 7-8 शब्द इसमें से हो गया, 8-7 15 शब्द। और दूसरा कि यहां पर हरकीदून क्षेत्र में भैया रूपीन और सुपीन नदी, आपकी रूपीन नदी यहां की है और सुपीन नदी आपकी हिमाचल से आती है और हरकीदून क्षेत्र में टॉन्स नदी बनाती है। और जो कि टॉन्स नदी बनाने के परिणाम स्वरूप यहां, और दूसरा जैसे आपके 20 शब्द हो गए, 5 शब्दों में लिख लो, इस क्षेत्र के प्रमुख देवता, हरकीदून क्षेत्र के प्रमुख देवता हमारे समसु देवता है। समसु, जिसको हम दुर्योधन कहते हैं, समसु। तो 25 शब्द, और ऐसे लिखना है 25 शब्दों में जो सब कुछ उस 25 शब्दों के अंतर्गत आ जाए। क्लियर? ये चीजें हमने देखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट, अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट की, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। क्या नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले, एक तो मैंने आपको बता दी कि 25 शब्दों में कैसे लिखना है और 10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का वो क्वेश्चन था हमारा। दूसरे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके मेंस में वो इस तरह के बनेंगे, देखो ये आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। तो दूसरे जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, वो बनेगा हमारा 100 शब्दों का, यानी कि वर्ड लिमिट जो होगी हमारी, शब्दों की जो सीमा होगी वो हमारे होंगे 100 शब्द, और वो भी होगा हमारा 10 नंबर का। जैसे कोई योजना, उत्तराखंड में कोई योजना चल रही है वर्तमान में, जैसे इसमें पूछी गई है ओली गुरसों क्यों प्रसिद्ध है। ये 2010 के पेपर में पूछा गया ओली गुरसों क्यों प्रसिद्ध है। दूसरा पूछा गया है देवभूमि मुस्कान योजना क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। यानी कि 100 शब्दों में इनमें से हमें 10-10 नंबर के, देख रहे हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के पूछे गए हैं, यानी कि 10 नंबर पीछे था, 20 नंबर ये है, यानी कि 30 नंबर का वेटेज। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन 100 शब्दों में आपको लिखना क्या होता है। इन 100 शब्दों में आपको लिखना होता है, जैसे आप देख रहे हैं ओली गुरसों, आपका ओली फेमस क्यों है, आपको पता है ओली आपका जोशीमठ चमोली में है आपका ओली, और ओली आपका फेमस क्यों है भैया, स्कीइंग के लिए फेमस है ओली, स्कीइंग, ठीक है, यानी कि राफ्टिंग के लिए फेमस है। आप इसके बारे में सब शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं कि भैया ये ओली को जो है क्या है, ये बहुत ही सुंदर पर्यटन क्षेत्र है, स्कीइंग के लिए फेमस है। और आपको पता है कि उस समय 1993 में, ठीक है, इस परियोजना, यहां पर जो स्कीइंग परियोजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है, उससे पहले इस प्रोजेक्ट में जो काम किया था, इस प्रोजेक्ट में काम करने का प्रयास आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसमें सर्वप्रथम इस ओली गुरसों क्षेत्र में कार्य करने का प्रारंभ क्या किया था, कार्य करने का प्रयास किया था। तो यानी कि हमें 100 शब्दों को कैसे लिखना है यह मैं आपको लिखाऊंगा। इसमें 100 शब्द में वो चीज आनी चाहिए
वो चीज आनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यानी कि हमने मेंस में वो चीज लिखनी है जो फालतू ना हो, सिर्फ क्या हो, तथ्य पर आधारित हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो यानी कि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे, कई बच्चों के सवाल थे कि सर कैसे आता है मेंस, हमारा हो रहा है, हमने कभी मेंस दिया नहीं। तो आप निश्चिंत रहें, आपको जो यहां से बताया जाएगा एज इट इज आपको वैसे ही मेंस लिखना है। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जैसे हम बताएंगे आपको कोई भी नई योजना, जैसे आजकल चल रही है देवभूमि, ये वाली योजना जिन्होंने दी हुई है आजकल, जैसे गौरा देवी कन्या धन योजना। गौरा देवी अगर पूछ लेगा गौरा देवी कन्या धन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो भैया 100 शब्दों में लिखो गौरा देवी कन्या धन योजना के बारे में। तो गौरा देवी कन्या धन योजना के बारे में आप सभी जानते हैं कि भैया ये क्या है, एक प्रोत्साहन राशि है। कैसी है? प्रोत्साहन राशि है गौरा देवी कन्या धन योजना, जो 12वीं के बाद जब बालिकाएं 12वीं पास हो जाती है तो उनको क्या दिया जाता है, एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाता है। तो यानी कि आप लोग देख रहे हैं 100 शब्दों में आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों ही 10-10 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स आपका ये चले गया। नेक्स्ट आप देखो आगे, आपको आगे बताता हूं। फिर आ गया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अब आ गया फिर वही क्वेश्चन कि भैया इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां क्या क्या रही। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां 25 शब्दों में लिखना है मात्र, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन भी देख लेंगे आप। 10 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप हो गया है, जैसे चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है, मधुमिता बिष्ट, परिमार्जन नेगी और जसपाल राणा। इनमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बहुत इजी और अच्छे शॉर्ट नोट्स में आपको मैं लिखाऊंगा। 25 शब्दों में कुछ नहीं छूटेगा आपका। चंद्रप्रभा एतवाल आपकी प्रसिद्ध पर्वतारोही है। क्या है आपकी ये प्रसिद्ध पर्वतारोही है, जो आपके पिथौरागढ़ की रहने वाली है, ठीक है। और इन्होंने, इसी चंद्रप्रभा एतवाल जी ने बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं। जैसे आपका जो उत्तरकाशी में जो है ना आपका दयारा बुग्याल जो है ना, उस दयारा बुग्याल को चंद्रप्रभा एतवाल जी ने विश्व के मानचित्र पर लाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। यही वो चंद्रप्रभा एतवाल है, ठीक है। इनका जन्म आपका पिथौरागढ़ में हुआ है। इनके बारे में 25 शब्द लिखने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं लिखाऊंगा तो इसमें सब कुछ समेट दूंगा 25 शब्दों में। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है, कितनी बार इन्होंने क्या किया है, इन कितनी बार ये जो पर्वतारोही रहे, कौन कौन से इनको क्या मिले, सम्मान मिले हैं। वैसे आपकी मधुमिता बिष्ट है, ठीक है, आपके बैडमिंटन क्वीन। वैसे आपका क्या है, आपके शतरंज के मास्टर हैं परिमार्जन नेगी, और आपके गोल्डन बॉय हैं जसपाल राणा। इनके बारे में लिखने में कोई हमें ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन व्यक्तियों के बारे में 25-25 शब्दों में आप अच्छे से मेंस लिख सकते हैं। और ये कार्य हमारा है कि आपको इनको छोड़ करके, तो आर्क है पेपर में, इनको छोड़ करके हमने इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या करवाना है, डिपेंड हम पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। यानी कि 50 नंबर मान के चलो। देखो ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसको या आप जोड़ दीजिए ज्योग्राफी से या उत्तराखंड ज्योग्राफी से। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां। अब मिट्टियां चाहे उत्तराखंड की हो, आज चाहे कहीं की भी हो, आपको डिस्क्राइब उत्तराखंड की मिट्टी करना है। उत्तराखंड की मिट्टी में आपके तलाऊ, काली कछार मिट्टी, तलाऊ, उपराऊ मिट्टी, उपराऊ भूमि, आपकी केदार भूमि में कौन सी मिट्टी। तो ये सब चीजें आपकी मेंस के अकॉर्डिंग, और ये लिखना है आपको 100 शब्दों में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हम पे कि हम इन 100 शब्दों को, यानी कि कुल मिला के अगर आप वेटेज देखेंगे उत्तराखंड का, तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड का वेटेज जा सकता है आपका 50 से 60 नंबर के बीच में। यानी कि आपको उत्तराखंड को हल्के में नहीं लेना है कि भैया हम उत्तराखंड कर लेंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू योर मेंस 50 और 60 नंबर 200 में से बहुत मायने रखते हैं। और जिस हिसाब से हम, हमारी एकेडमी यहां से जो आपको मिलेगा हमारी एकेडमी से, अकॉर्डिंग टू मेंस के लिए मैटर, वो आपको एक एक योजनाओं के बारे में आपको डिस्क्राइब बताया जाएगा, और बड़ी योजनाओं को 100 शब्दों में समेटा जाएगा। अब किस तरह समेटते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो ये चीजें हैं उनको किस तरह से तोड़कर जोड़ना है, वो हम आपको मेंस के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो ये था 2010 का पेपर। अब 2016 का पेपर में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आइए देखते हैं 2016 के पेपर में देखते हैं थोड़ा सा। 2016 के पेपर में देखते हैं, आइए। तो यह है आपका 2016 का पेपर लोअर पीसीएस का। देखेंगे लोअर पीसीएस का 2016 का पेपर। आपको पता है पिछली बार जो लोअर पीसीएस था उसमें ज्यादातर योजनाएं थी, लेकिन उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन एज इट इज बने हुए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2016 के पेपर में कि उत्तराखंड से संबंधित योजनाओं के बारे में, कि 2016 में क्या क्या योजनाएं बनी हुई थी, उसमें भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
अच्छा ये ऐसे वाला है, एक सेकंड है, ऐसे वाला पेपर है, दूसरा खोलता हूं मैं। ये ऐसे वाला पेपर है, ये भैया आपका 2016 का लोअर पीसीएस का पेपर देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड संबंधी मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो आप देख लेंगे। सभी जितने भी बच्चे हैं व्यास आईएएस एकेडमी में जुड़े हुए, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और जितने भी और हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनकी मन की शंका में दूर कर देना चाहूंगा कि मार्केट में जैसा आपको बोल रहे हैं कि इतना नंबर का आता है, ये आता है, उन अफवाहों से दूर रहे। बिल्कुल आपको जो यहां पर बताया जा रहा है एग्जैक्ट बताया जाएगा कि भैया 50 और 60 नंबर के बीच में बनता है 200 में से, और आपके सामने पेपर में दिखा रहा हूं। जैसे फिर वही बात देख लीजिए आप, देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे एज इट इज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एज इट इज जो पिछला पूछा था 2010 में, उसी के आधार पर देखो, निम्नलिखित स्थलों का महत्व बताइए। जैसे कालसी का महत्व, हेमकुंड साहिब का महत्व, आपका कलियर शरीफ यानी कि पिरान कलियर का, आपका रुड़की वाला पिरान कलियर, ठीक है, आपका रुड़की वाला पिरान कलियर, और आपका देवप्रयाग क्षेत्र, ठीक है, इनके बारे में, आपका देवप्रयाग हुआ, आपका पिरान कलियर हुआ, हेमकुंड साहिब हुआ, आपका कालसी हुआ, इनके बारे में आपको बताना है। तो सीधी सीधी बात है भैया, यह है 25 शब्दों का, कितने शब्दों का, और 10 नंबर इसमें पक्के लाने होते हैं, और ये लाएंगे आप लोग, लाओगे। अगर मेंस यहां से लिखोगे जरूर लाओगे। कैसे भैया, कालसी में कुछ नहीं लिखना है, कालसी में मुख्य बिंदु 7 बिंदु में चर्चा होती है, कालसी के एक पॉइंट में 7 क्वेश्चन बनते हैं बस, 25 शब्दों का क्लियर। जैसे कालसी कहां स्थित है, शिलालेख कब हुआ था, 257, किन के मध्य है, यमुना और टॉस के मध्य स्थित है, ठीक है, हाइट कितनी शिलालेख की, 10 फीट है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका मेंस लिखना है। हेमकुंड साहिब है आपका, ठीक है, पोंटा साहिब वाला हेमकुंड साहिब है भैया, यहां पर जो है हेमकुंड साहिब वाला ये भी देखना है। आपका रुड़की वाला पिरान क्लियर, ठीक है, ये अहमद साबिर जी की दरगाह है, इसके बारे में और देवप्रयाग के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, देवप्रयाग के बारे में आप सभी जानते हैं। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि भैया 25 शब्दों में सीमा करनी ही करनी तय है, और हमने 25 शब्दों को समेटना है, और अपने शब्दों के हिसाब से इनमें से मेंस मीन समझ रहे हैं आप लोग कि कुछ छूटे ना। छोटे मीन्स क्या ऐसा लिखना आपने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, नहीं। मेंस मीन्स क्या होता है, टू सेलेक्टिव, बस कि हमने सिर्फ क्या करना है, सिलेक्टिव करना है, जो चीज हमसे छूटे ना, और सब कुछ मेंस में आ जाए, ताकि एग्जामिनर एक बार देखे कॉपी क्या बंदे को, यानी कि बच्चे को सब पता है इसके बारे में, कालसी के बारे में, क्योंकि उसने मुख्य मुख्य चीजें देख ली है, उसने डेट देख ली है, नदी देख ली है, कब हुआ था, क्या लिपि है, कौन सी भाषा है, क्लियर। हाँ कि ठीक है, 10 नंबर एग्जैक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, देखेंगे भैया, मैंने कहा था ना आपको कि अब जिन बच्चों के मन में शंका है वो शंका दूर कर ले कि सर कितने नंबर का बनता है। देखो फिर एज इट इज 17वां क्वेश्चन देख लेंगे, और 100 शब्दों की सीमा है, और 10 नंबर का ये भी है भैया। उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभ्यारण्य का विवरण दीजिए कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है। उत्तराखंड में नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, मैं कई बार बता चुका हूं, 6 नेशनल पार्क हैं, और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और 4 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है हमारे। तो भैया 6 के 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, और मैं लिखाऊंगा आपको कि चाहे आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो, या आपका जितने भी हैं, आपका नंदा देवी हो, गोविंद हो, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में 6 के 6 के बारे में 100 शब्दों में अच्छे से लिखा जाएगा, स्थापना, क्षेत्रफल, और किस चीज को संरक्षण दिया गया क्यों है, बस, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर क्या पूछता है, देखो दूसरा, देखो वही बात हो गई, फिर मैं वही कह रहा था आपको, फिर दे दिया है कि निम्न के संक्षेप लिखिए सुंदरलाल बोगड़ा के बारे में, बृजमोहन नेगी के बारे में, और आपका टिग्मांशु धूलिया, ठीक है। वैसे हिमांशु धूलिया होना चाहिए था, ये टिग्मांशु धूलिया की जगह, टिग्मांशु धूलिया भी है एक व्यक्ति, ठीक है। तो सुंदरलाल बोगड़ा के बारे में जानते हैं भैया कि भैया यही है चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, जुड़े थे बाद में। बृजमोहन नेगी के बारे में आप जानते हैं। तो इन व्यक्तियों के बारे में कोई बड़ी बात नहीं, 25 शब्दों में लिखना, और हम लिखवाएंगे आपको अच्छे से मेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप देख लो यहां पर भी 10 नंबर का है। नेक्स्ट देख लो आप लोग, नेक्स्ट भैया ये निम्न मेले हैं, आपको पता है, देवीधुरा का मेला है, पूर्णागिरि का मेला है, झंडा मेला है, गौचर मेला है, इन सब के बारे में लिखना है। ये मेले कब लगते हैं, कहाँ का लगते हैं, देवीधुरा आपका कहाँ लगता है, चंपावत में, पूर्णागिरि आपका वहीं, झंडा मेला देहरादून में, गौचर मेला चमोली में। तो ये मेलों के बारे में 25 शब्द लिखने बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लिखाएंगे हम कि कैसे कैसे आपको 25 शब्दों में इनका लिखना है, ठीक है।
देखेंगे 10 नंबर का ये भी है 25 शब्दों में, यानी कि हम लास्ट में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा आपसे, देखेंगे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं इसी निष्कर्ष पे आपसे बात करूंगा कि भैया आपको 2 क्वेश्चन तो आपके 100 शब्दों के बन रहे हैं। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन आपके 100 शब्दों के बन रहे हैं, ठीक है, जो आपके 20 नंबर के पक्के हैं, ठीक है, और 3 आपके प्रश्न बन रहे 25 शब्दों वाले, 3 में से 4 या 12 बिंदुओं पे, यानी कि एक पे 4 बिंदु पे लिखना है ना, ठीक है, 4 पॉइंट लिखना है, यानी कि 12 पॉइंट पे हमने लिखना है और 30 नंबर यहां से कवर करना है। 30 और 20, 50 और 60 के बीच में उत्तराखंड का वेटेज रहता है। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार यहां से मेंस लिखा था, आज वो वर्तमान में पोस्टेड है, आप पूछ लेंगे उनसे कि भैया व्यास आईएएस एकेडमी में आपने मेंस कैसे दिया था। तो यानी कि एक आशा और उम्मीद के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारा मकसद, हमारे एकेडमी का मकसद यही रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता के साथ मेंस की तैयारी आपको कराई जाए, और जब आप मेंस देने जाओ तो आपको जो यहां आपने किया हुआ है, जो आपने नोट्स बनाया हो, उसी में से संभवतः 80 to 90% कवर कर जाओ, ठीक है। तो ये था पैटर्न आपका, आप समझ गए होंगे। अब दोबारा कई बच्चे पूछे थे कि सर कैसा पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, आपने देख लिए जो मैंने आपको बताया कि भैया सीधी सीधी बात है, 2 क्वेश्चन तो आपके कितने हैं, 100 शब्दों वाले हैं, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के, और 3 आपके कितने 25, यानी कि 3 पे 4 पार्ट है, 12 पार्ट में लिखना है, तो ये आपके 30 नंबर के, कुल मिला के 50 नंबर आपको उत्तराखंड लिखना है। तो उत्तराखंड को ऐसे मत करिए कि हो जाएगा, नहीं, 50 नंबर 200 में से आपका स्कोरिंग मार्क है और आप कर जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपने पेपर देख लिया 2010 का 16 का, ठीक है, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस के लिए हम और आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड।